देख रहे हैं कालखा से समालखा और मैं हूं आपके साथ जागृति। इस वक्त खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान जारी है। निगम चुनाव में अब तक लगभग 52% मतदान हो चुका है। शुरुआती 2.5 घंटे में बुजुर्गों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे मतदान करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। निगम चुनाव को लेकर सीनियर सिटीजन भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। कई बुजुर्ग अपनी तबीयत की परवाह किए बिना मतदान केंद्र में पहुंचे। साथ ही चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की ओर से सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता के इंतजाम भी किए गए और चप्पे चप्पे पर चंडीगढ़ पुलिस के जवान तैनात हैं। बता दें कि निगम चुनाव में सुबह 7:30 बजे से मतदान जारी है। वहीं 35 वार्डों में 203 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 958 पोलिंग बूथ पर हो रहा नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी है, जिसमें करीब 6,90,000 मतदाता मतदान करेंगे। देखिए, मतदान सबसे बड़ा महादान कहा जाता है और नरेंद्र मोदी बार बार मतदाताओं के लिए कहते हैं। और ऐसे ही एक सीनियर सिटीजन है जो इस हालत में भी अपना मतदान करने के लिए आए हैं। आंटी, कितनी बार वोट डाल चुके हैं? कितनी बार आज कितनी बार वोट डालने लगे हैं? कुछ है ध्यान? पूरा जितनी उम्र होगी बेटे उतनी बार वोट डालिए। 64 ईयर चल रहे हैं, 64 ईयर बार डालिए। आपकी सेहत भी ठीक नहीं लग रही, तब भी मतदान के लिए आए हैं। कुछ कहना चाहेंगे युवाओं को? हाँ, ये अपना अधिकार है तो इसको तो इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी हर आदमी की अपनी अपनी मर्जी है, जो जिसको ठीक समझे उसको डाल दे। चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान जारी है। निगम चुनाव में अब तक लगभग 52% मतदान हो चुका है। शुरुआती 2.5 घंटे में बुजुर्गों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे मतदान करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। निगम चुनाव को लेकर सीनियर सिटीजन भी काफी उत्साहित दिखे। कई बुजुर्ग अपनी तबीयत की परवाह किए बिना मतदान केंद्र में पहुंचे। साथ ही चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की ओर से भी सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और चप्पे चप्पे पर चंडीगढ़ पुलिस के जवान तैनात हैं। बता दें कि निगम चुनाव में सुबह 7:30 बजे से मतदान जारी है। वहीं 35 वार्डों में 203 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 958 पोलिंग बूथों पर हो रहे नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी है, जिसमें करीब 6,90,000 मतदाता मतदान करेंगे। वहीं चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान जारी है। निगम चुनाव में अब तक लगभग 52% मतदान हो चुका है। शुरुआती 2.5 घंटे में बुजुर्गों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे मतदान करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। निगम चुनाव को लेकर सीनियर सिटीजन भी काफी उत्साहित दिखे। कई बुजुर्ग अपनी तबीयत की परवाह किए बिना मतदान केंद्र में पहुंचे। चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की ओर से वहीं इस खबर पे हमारे साथ स्वर्णजीत सिंह, ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। तो अब तक कितने % वोटिंग हो चुकी है? अब तक जो ताजा अपडेट आई है, अब तक 52% वोटिंग हो चुकी है और अभी समय भी ज्यादा नहीं बचा है। और इस बार भी पिछली बार की तरह 50%, याद होगा कि 2017 में 50% की पोलिंग हुई थी और इस बार भी 52% ही पोलिंग हुई है। लेकिन सुबह 7:30 बजे जब मतदाता मतदान केंद्र में जाना शुरू हुए तो 2 घंटे जो है बड़ा झुकाव जो है मतदाताओं का रहा और 15% वोटें पोलिंग जो है वो सुबह 2 घंटे ही हो गई। लेकिन दोपहर होते होते और इस समय तक आते आते केवल 52% ही वोटें जो है वो चंडीगढ़ में मतदान केंद्रों में मत डले। जी स्वर्णजीत, तो जैसे देश में लगातार जो है वो ओमिक्रॉन के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में वोटिंग के दौरान क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? इंतजाम जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पुख्ता किए गए थे और 2 गज की दूरी का खास ख्याल रखा गया था।
और इवन मार्किंग तक की गई थी कि जहां पर मतदाता ने कतारों में खड़े होना था। और बात हम ओमिक्रॉन की करें या कोरोना की करें तो शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का 1 घंटे का जो समय है वो कोरोना पेशेंट्स के लिए रखा गया था। और उसी दौरान जो है उनको वोट डालने के लिए ही जो दिशा निर्देश दिए गए थे। और कहीं ना मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे से हम अपने टीम के साथ जो है लगातार चंडीगढ़ के हर वार्ड का जायजा ले रहे हैं। तो बिल्कुल भी किसी भी स्थान पर हमें जो है ना तो कोरोना का कोई फर्क नजर आया, ना ही ओमिक्रॉन का। और यहाँ तक कि बीते कल जो पंजाब में इतना बड़ा हादसा हुआ लुधियाना में, और हाई अलर्ट पे पंजाब है और चंडीगढ़ जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटर पॉइंट है। यहाँ विधानसभा है हरियाणा की, पंजाब की सारी ब्यूरोक्रेसी पंजाब हरियाणा की यहाँ पर है, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिया और बड़ा ही शांतिपूर्वक ढंग से मतदान केंद्रों पर मत डालते हुए मतदाता नजर आए। अब जैसा कि जो है आए दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोगों के अंदर आपको क्या लगा कि लोग मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन कर रहे हैं, पूरा पालन कर रहे हैं, क्या कुछ वहां पे दिखा? बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते हुए जो है लोग नजर आए। और सबसे बड़ी बात जो है हर एक मतदाता ने मास्क जो है वो लगाया हुआ था और हर मतदान केंद्र पर उनकी जांच की जा रही थी और उसके बाद सैनिटाइज किए जा रहे थे उनके हाथ, और उसके बाद ही उन्हें प्रवेश करने की अनुमति थी। मोबाइल फोन्स को पहले ही प्रवेश द्वार पर एक तरह से रखवा लिया गया था जो भी मोबाइल फोन लेकर आया, लेकिन प्रत्याशियों को पहले से ही ये पता था कि मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। और खास तौर पर कोरोना को देखते हुए मतदान केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी दिशा निर्देश जो जारी किए गए थे उसकी बहुत ही मैं ये कहूंगा कि ढंग से पालना हुई है मतदान केंद्रों पर मतदाताओं द्वारा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वर्णजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव जो हैं वो लगातार जारी हैं, वोटिंग हो चुकी है। वहीं अगली खबर आ रही है, चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव में मतदान जारी है। वहीं किरण खेर भी मतदान करने पहुंची और उन्होंने वहां अपनी जीत का दावा किया और साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया और निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी है। चंडीगढ़ में जिस समय डंपिंग ग्राउंड की नींव रखी जा रही थी उस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त सरकार थी। मैं बंसल साहब से एक दो बातें पूछना चाहती हूँ। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि बंसल साहब जब आप इस शहर के एमपी थे, काफी टर्म्स थे ना वो, और सेंटर में थी सरकार हमारी उनकी, मतलब कांग्रेस की, मिनिस्टर भी थे वो, हमेशा रहे मिनिस्टर। चंडीगढ़ तो कभी कभी टच करते थे और वो हमेशा बोलते थे अफसर नहीं सुनते। ये अफसर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी सुनते, जिन्होंने उन्होंने इतने भेजा मिनिस्टरां दी नहीं सुनते तो किहदे सुनगे, साडी किवें सुन, साडी तो सुन लेंदे, साडे काम भी कराए सारिਆਂ ने। ते मतलब ये बकवास गल है, इसको मानने वाली बात नहीं है। इतना बजट था, इतना ये था, भाई तुसी बही खाते खोल के बैठे हो, आपने काम क्या करा है आप ये बोलो ना। हम तो चंडीगढ़ को दिल्ली जैसा बनाएंगे, भगवान बचाए हमको अगर हमको दिल्ली में रहना पड़ा इस वक्त। जो इनका हाल हुआ था कोरोना के समय, इनके पास ऑक्सीजन नहीं था। चंडीगढ़ में 1 मिनट भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आई, हमने टाइम पे ऑक्सीजन प्लांट बनाए थे कि नहीं। क्या सुधार बन रहा है डंपिंग ग्राउंड का, वो निकल रहा है, अब उसको निकाला है कंपनी को, दूसरी आई। वहीं चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लोग भारी मात्रा में मतदान करने के लिए पहुंचे थे। वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल से हमारे संवाददाता ने स्वर्णजीत ने खास बातचीत की, सुनिए। चंडीगढ़ से पूर्व रेलवे मंत्री और सांसद पवन बंसल हैं। पवन बंसल जी एक बहुत बड़ा चेहरा है चंडीगढ़ में। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पवन जी, आज के चुनाव को लेकर के सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए। मैं आज तो पहले उम्मीद ये करता हूँ कि पूरा शहर निकल के वोट डाले, सभी को
वोट का एक ऐसा अधिकार है सभी के पास जो भविष्य को तय करता है। सब लोग, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ वोट डालें। और आज के दिन भी मैं ये जरूर साफ कहना चाहूँगा कि कांग्रेस एक बहुत मजबूत स्थिति पर है और कांग्रेस सबसे ज़्यादा बहुत बड़े अच्छी तादाद में सीटें यहाँ जीते। आपने लगातार आरोप लगाते हुए ट्विटर पर भी हमने देखा कि 500 करोड़ रुपए एफडी जो है कांग्रेस छोड़ करके गई थी, 813 करोड़ रुपए का पहले बजट था और बीजेपी ने वो घटाकर 413 करोड़ कर दिया। तो क्या लगता है कि वो मतदाता दिमाग में रख करके कांग्रेस की ये बातें जाए? देखो, ये जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। अब लोग किस बात पे कैसे वोट डालते हैं मुझे वो बात का पता नहीं, लेकिन जो लोग ये चीज़ पे निराश हुए हैं कि चंडीगढ़ सफाई में 1 नंबर से 66वें नंबर पे आके गिर गया, उसका एक सीधा ये कारण है कि जो पैसा वहाँ से लाया जाता उसका ठीक इस्तेमाल होता और सफाई शहर में रहती। इसी कारण जो आपको आंकड़े बिल्कुल याद हैं, आपको 2014-15 में जो कांग्रेस ने लास्ट बजट पेश की थी उसमें 618 था, इन्होंने कम करके उसको 813 था, इसको कम करके इन्होंने 600 कुछ किया। बाद में उसके उसी वर्ष के आखिर तक एक्चुअली खर्च किया 400 कुछ, तो बजट से भी वो कम हुआ क्योंकि उतना खर्च कम कर दिया पहली बार। आगे को उसी को इन्होंने अपना एक बेस बना के उस पर 7-8%, 5% बढ़ाते रहे। और इस वर्ष जो चालू वर्ष है इसके लिए भी 618 है, यानी कि 200 करोड़ का फर्क 7 साल से आज भी है। जबकि अगर वो 813 हो गए होते और उस पर बढ़ता रहता तो आज ये 1600 करोड़ तक, 1500 करोड़ तक पहुंच जाता। बीते कल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान था कि एक तरफ बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की सुनवाई हाईकोर्ट में हो रही है और दूसरी तरफ लुधियाना में ब्लास्ट होता है। तो मैं सीधे तौर पर अकाली दल पर ब्लेम नहीं लगाता, लेकिन कहीं ना कहीं सुखबुकाहट है कि ये कड़ी जुड़ सकती है। देखिए, चन्नी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सब तरह की सूचना, सबके इनपुट्स उनके पास रियल टाइम पे आती हैं। जब भी कोई बात कहीं हुई, कोई खबर मिली तो उनके पास होती होगी। अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं तो निश्चित तौर पे ये बात जो उन्होंने अपना विचार दिया वो विचार ठीक होगा। कुछ ना कुछ तो उनके पास कहीं की कोई खबर होगी। और जब अक्सर हम वैसे देखते हैं कि जब कोई सरकार कार्रवाई, किसी के कोई भी तत्व होते हैं जिनके खिलाफ गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई करनी हो, तो कहीं ना कहीं उसकी और ढंग से रिएक्शन होती है, हो जाती है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, मैं तो उसी पे कह सकता हूँ, जब मुख्यमंत्री ने कहा तो शायद ठीक कहा हो। राहुल गांधी जी की अब लगातार पंजाब में रैलियां होने वाली हैं, तो पवन बंसल भी राहुल गांधी जी के साथ पंजाब में प्रचार करते नजर आएंगे? नहीं होऊंगा, मेरा काम दिल्ली में है। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में वहाँ कोषाध्यक्ष हूँ, मुझे दिल्ली में ज्यादा रहना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पवन बंसल जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं कि शाम होते होते चंडीगढ़ निकाय चुनाव में वोटिंग जो है, जैसा कि बंसल जी ने कहा कि मैक्सिमम मतदान होने वाला और कांग्रेस जो है जीत का परचम लहराएगी। यह तो समय के गर्भ में। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण। वहीं ड्रग्स केस में नामजद अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत पर आज फिर सुनवाई होगी। मोहाली कोर्ट में मजीठिया ने गुरुवार को याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने मजीठिया और सरकार के वकीलों की बहस सुनी, जिसके बाद स्पेशल कोर्ट के जज संदीप कुमार सिंगला ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया। वहीं इस केस में जांच अफसर को पूरा रिकॉर्ड लेकर पेश होने को कहा गया। बता दें कि अकाली नेता मजीठिया के खिलाफ पंजाब पुलिस ने मोहाली क्राइम ब्रांच थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। मजीठिया को पंजाब में कुछ साल पहले बेनकाब किया गया था। मजीठिया को 6,000 करोड़ के सिंथेटिक ड्रग रैकेट से तार जोड़े गए हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ।